एक ठंडी और सुनसान रात थी। समुंदर की लहरों का शोर इतना तेज था जैसे किसी अनदेखे राज की दस्तक हो। पूरा आसमान बादलों से घिरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उस रात एक पुरानी और छोटी सी कश्ती बिना किसी सेल के किनारे पर आई। उस कश्ती का रंग छीला हुआ था और लकड़ी पे समुंदरी नमक की परत जम गई थी। कश्ती में ना कोई सेल थी, ना कोई झंडा। सब कुछ इतना खामोश था कि जैसे समुंदर ने खुद उसे लाकार छोड़ा हो। कश्ती के अंदर एक बड़ा सा लकड़ी का सैंडुक पड़ा था। सैंडुक पुराना जरूर था, लेकिन उस पर लगा ताला बिल्कुल नया चमक रहा था। ये देखकर वहां इकट्ठा हुए गांव के लोगों की आंखों में डर और हैरानी का एक अजीब मिलन था। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन सैंडुक का ताला इतना मजबूत था कि कोई उससे तोड़ नहीं पाया। गांव वालों ने डिसाइड किया कि इस राज को सुलझाने के लिए शहर के मशहूर डिटेक्टिव देव राणा को बुलाया जाए। देव राणा अपनी तीखी आंखों और तेज दिमाग के लिए मशहूर था। उसने हमेशा से अजीबो-गरीब केसेस को सुलझाया था, लेकिन इस बार कुछ और ही था। जैसे ही देव कश्ती के पास पहुंचा, उसने कश्ती का हर कोना देखा। उसकी नज़र एक छोटी सी मार्किंग पर टिक गई जो कश्ती के पीछे बनी थी। एक पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसे हवा और पानी ने लगभग मिटा दिया था। देव ने सैंडू के पास जाकर उसका गौर से देखना शुरू किया। सैंडू की लकड़ी पे कुछ पुराने स्क्रैचेस द, जैसे किसी ने इसे खोलने की कोशिश की हो या एफआईआर अंदर से किसी ने भागने की। उसने अपने टूल्स निकले और ताले को तोड़ दिया। सैंडू खुलता ही एक तेज सी बदबू हवा में फैल गई। सैंडू के अंदर एक औरत की लाश थी। उसकी उम्र 30 के आसपास। चेहरा पे एक अजीब सी शांति और गले में एक पुराना पेंडेंट। देव ने पेंडेंट उठाया और देखा कि उसमें एक छोटी सी फोटो थी। उस फोटो को देखते ही देव की सांसें रुक गई। ये तो उसके पुराने दोस्त अनिरुद्ध की फोटो थी। वही अनिरुद्ध जो 5 साल पहले बिना किसी पता के गायब हो गया था। अनिरुद्ध और वो लड़की, जिसका नाम मीरा था, दोनों की कहानी कुछ अलग ही थी। अनिरुद्ध एक ब्रिलियंट मरीन बायोलॉजिस्ट था, जिसे डीप सी स्पीशीज और उनकी अनएक्सप्लोर्ड प्रॉपर्टीज में रुचि थी। मीरा एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी, जो अनरिसर्च प्रोजेक्ट्स की सच्चाई सामने लाती थी, जो इंसानियत के लिए खतरा बन सकती थी। उनकी मुलाकात एक साइंस कॉन्फ्रेंस में हुई थी, जहां अनिरुद्ध ने अपने नए रिसर्च आइडियाज बताए थे। मीरा को अनिरुद्ध का जुनून पसंद आया, लेकिन उससे अन एक्सपेरिमेंट्स के एथिकल इश्यूज पर शक भी हुआ। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए। मीरा ने अनिरुद्ध की मदद करनी शुरू की, उसके रिसर्च को समझना चाहा और उसके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की। दोनों एक दूसरे के लिए एक सहारा बन गए थे। अनिरुद्ध के लिए मीरा एक ऐसी दोस्त बनी जो उससे अपनी साइंस की दुनिया से बाहर देखने का नजरिया ढूंढने लगी, और मीरा के लिए अनिरुद्ध एक ऐसी रोशनी थी जो सच के इतने करीब था कि झूठ को बर्दाश्त नहीं करता था। जब अनिरुद्ध भारद्वाज के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा था, तभी मीरा ने देखा कि अन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे एक डेंजरस प्लान छुपा था। एक ऐसा प्लान जिसमें समुंदरी लो फ्रीक्वेंसी वेव्स का इस्तेमाल करके इंसानों की सोच पर कंट्रोल किया जा रहा था। मीरा ने अनिरुद्ध को वार्न किया। अनिरुद्ध पहले तो अपने मेंटोर भारद्वाज पर अंधा विश्वास करता था, लेकिन धीरे धीरे उससे भी सच्चाई समझ आने लगी। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि वो भारद्वाज के राज को दुनिया के सामने लाएंगे, लेकिन उनका ये प्लान भारद्वाज को पता चल गया। भारद्वाज ने उन्हें अपने ही ट्रैप में फंसा दिया। मीरा और अनिरुद्ध एक कश्ती में बंद कर दिए गए, समुंदर के बीच। अनिरुद्ध को जिंदा रहने की कोशिश करनी थी, लेकिन मीरा को भारद्वाज ने पहले हाई स्लो पॉइजन दे दिया था, एक ऐसा पॉइजन जो समुंदरी एल्गी से बना था। देव का दिमाग ट्यूरेंट घूमने लगा। उसने ट्यूरेंट कश्ती के रजिस्ट्रेशन नंबर को ट्रेस करना शुरू किया। पता चला कि ये कश्ती किसी रिटायर्ड प्रोफेसर भारद्वाज की थी, जो एक लाइट हाउस के पास अकेला रहता था। देव बिना वक्त गवाए लाइट हाउस की तरफ बढ़ा। लाइट हाउस एक सुनसान जगह पर था, जहां तक सिर्फ एक पतली सी पत्थर की राह जाती थी। भारद्वाज एक पतला, सेव्ड बालों वाला इंसान था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चंचल चमक थी।
जब देव ने कश्ती और सैंडूक का जिक्र किया तो भारद्वाज थोड़ा घबरा गया। उसने कहा कि उसने कश्ती 10 साल पहले बेच दी थी और यूज इस बारे में कुछ नहीं पता। देव ने लाइट हाउस की तलाशी लेने का फैसला किया। एक छोटी सी बेसमेंट मिली जहां एक पुराना ट्रंक पड़ा था। उस ट्रंक में कुछ पुराने पेपर्स और नोट्स माइल अनिरुद्ध के हैंडराइटिंग में। नोट्स में लिखा था, मेमोरी सप्रेशन और बिहेवियर मैनिपुलेशन थ्रू मरीन एक्यूस्टिक्स। देव की आंखों में शॉक था। क्या अनिरुद्ध एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना दिया गया था? देव ने अनिरुद्ध के घर वालों से बात की। उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध ने भारद्वाज के साथ मिलकर रिसर्च की थी, लेकिन एक दिन बिना किसी बताए वो गायब हो गया। भारद्वाज ने उस वक्त कहा था कि अनिरुद्ध ने रिजाइन किया है। अब ये सब देखकर देव को डाउट होने लगा कि कहानी कुछ और थी। वो डेड औरत कौन थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसकी मौत पॉइजन से हुई थी, और वो पॉइजन एक रेयर मरीन एल्गी से बना था, जो भारद्वाज जैसे मरीन बायोलॉजिस्ट हाय जानते थे। देव का शक और गहरा हो गया। देव ने समुंदर की तरफ एक और कश्ती देखी। उसमें एक अंडर वाटर ड्रोन रखा था। ड्रोन के फुटेज से पता चला कि वो कश्ती 3 दिन पहले एक पुरानी मरीन रिसर्च लैब से निकली थी, जो ऑफिशियली टू बैंक थी, लेकिन भारद्वाज वहां सीक्रेटली काम करता था। लैब में देव को एक पुराना ऑडियो सिस्टम मिला जो कंटिन्यूअसली लो फ्रीक्वेंसी वेव्स ब्रॉडकास्ट कर रहा था। ऑडियो लॉग्स में एक वॉइस कमांड मिली, सब्जेक्ट 17 फेल्ड, टर्मिनेट। देव अब समझ गया कि ये कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी। भारद्वाज अनिरुद्ध और उस औरत को अपने एक्सपेरिमेंट्स का सब्जेक्ट बनाकर उनके दिमाग से खेल रहा था। शायद जब वो औरत सच्चाई बाहर लाने लगी तो उससे मार दिया गया। और अनिरुद्ध, क्या वो जिंदा था? देव ने सब सबूत इकट्ठा किए और भारद्वाज का सामना किया। पहले तो भारद्वाज छुप रहा, लेकिन जब देव ने ऑडियो लॉग्स, पेंडेंट और ड्रोन का फुटेज दिखाया तो उसने कबूल किया कि हाँ, अनिरुद्ध और वो औरत उसके एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट था। उसने कहा, अनिरुद्ध ने मुझे रोकने की कोशिश की थी। उसने जो खोज की थी, वो दुनिया के लिए खतरा थी। मुझे उसे छुप कराना पड़ा। देव ने पूछा, और अब अनिरुद्ध कहाँ है? भारद्वाज की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने एक बटन दबाया और लाइट हाउस में अलार्म बजने लगा। भारद्वाज ने कहा, अब तुम भी वही जाओगे जहां अनिरुद्ध गया। लेकिन देव पहले से तैयार था। उसने भारद्वाज की कन्फेशन रिकॉर्ड कर रखी थी और पुलिस को ऑलरेडी अलर्ट कर दिया था। पुलिस वहां मौजूद थी और भारद्वाज को अरेस्ट कर लिया गया। एक हफ्ते बाद एक छोटी फिशिंग बोट को समुंदर में एक आदमी मिला, बेहोश लेकिन जिंदा। उसके गले में वही पेंडेंट था। अनिरुद्ध को बचा लिया गया, लेकिन उसका दिमाग अब भी लो फ्रीक्वेंसी वेव्स का शिकार था। उसने सिर्फ एक ही बात बोली, देव ने मुझे बचाया। देव ने अपनी डायरी में लिखा, राज जितना गहरा हो, समुंदर कभी उससे हमेशा छुपा नहीं सकता। एक ना एक दिन सच्चाई समुंदर की लहरों से बाहर आ ही जाती है।